हाय एवरीवन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम आर्टिकल 12 से लेकर 12 से लेकर 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं मूल अधिकार की, जिनमें हमने समानता का अधिकार, जो हमारा पहला मूल अधिकार है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना गाइस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं समानता के अधिकार में। तो जो हमारा आर्टिकल 19 है, जो हमारा अनुच्छेद 19 है, उसे संविधान का रीढ़ कहा जाता है। ये संविधान की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है ना। इसके अंदर हमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं संविधान के द्वारा। अनुच्छेद 19 के अंदर टोटल हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 19 का जो पार्ट 1 है, 19 का 1, इसके अंतर्गत हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। और आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। पुतला जलाने, ठीक है, झंडा लहराने, प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 हमें प्रदान करता है, 19 का पार्ट 1। इसके बाद जो 19 का 2 पार्ट है, वो हमें सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है बिना अस्त्र शस्त्र के। इसके बाद जो हमारा 19 का 3 है, वो हमें संगठन बनाने की अनुमति प्रदान करता है कि हम संगठन बना सकते हैं अपना, लेकिन वो भी शांतिपूर्वक ही होना चाहिए। इसके बाद 19 का 4 कहता है चारों ओर भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी कि हम अपने देश में चारों ओर घूम सकते हैं बिना किसी समस्या के। ठीक है। इसके बाद 19 का 5 कहता है अब घूम फिर लिया तो अब बसने की बारी आएगी, तो हम कहीं भी बस सकते हैं भारत के किसी भी हिस्से में। 19 का 5 कहता है बसने की स्वतंत्रता। 19 का 6 जो पहले कहता था संपत्ति का अधिकार, इसे ख़त्म करके 44वें संशोधन करके 1978 में इसे ख़त्म करके 300 के 300 के का में भेज दिया गया है। इसके बाद जो हमारा है 19 का 7, वो कहता है अब घूम फिर लिया, रह भी लिया तुमने, अब क्या करोगे, तुम व्यवसाय करोगे ना। तो 19 का 7 हमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये हमें टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इस प्रकार हमारा आर्टिकल 19 ख़त्म होता है यहीं पर। इसके बाद हमारा आर्टिकल आता है नेक्स्ट, आर्टिकल 20। तो हम उसके बारे में देखते हैं क्या है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 20, अनुच्छेद 20 को। इसके भी 3 पार्ट हैं। तो 20 का 1 क्या कहता है, एक्स पोस्ट फैक्टो। इसका मतलब होता है किसी अपराधी को सज़ा दी जाएगी अपराध के समय के कानून पर, यानी कि जिस समय उसने अपराध किया है उस समय जो कानून चलता था उसी कानून के हिसाब से सज़ा दी जाएगी, ना कि जो बाद में कानून चलने लगा है उस हिसाब से सज़ा दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो 20 का 2 कहता है, 20 का 2 कहता है डुअल जियोपार्डी। इसका मतलब होता है यानी एक अपराध के लिए एक सज़ा दी जाएगी किसी व्यक्ति को, ठीक है ना, 2 सज़ा नहीं दी जाएंगी। इसके बाद जो 20 का 3 है, वो कहता है कि कोई भी जो आरोपी है उसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए उस पर फोर्स नहीं किया जा सकता, यानी कोई व्यक्ति खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। तो इस प्रकार हमारा जो आर्टिकल 20 है वो समाप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 21, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 21 को। ये अनुच्छेद 21 प्राण एवं स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अंतर्गत हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जो हमारे दैनिक जीवन में ज़रूरी होते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 21, क्योंकि इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इससे पहले वाला भी 20 था, वो भी इम्पोर्टेंट था, और 20 और 21 इनको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे कि एकांतवास में रहने का अधिकार है, कोई व्यक्ति चाहे अकेले रह सकता है तो रह सकता है। विदेश भ्रमण करने का अधिकार है, प्राइवेसी निजता का अधिकार है, जो फ़ोन का लॉक नहीं बताना तो नहीं बताओ। एडल्ट्री का ये नया जोड़ दिया गया है इसमें, व्यभिचार का अधिकार। ठीक है। इसी के तहत हमें हेलमेट सीट बेल्ट पहनने के लिए कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक था, जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक था, वो यहाँ पर एंड होता है।
उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।